हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हम एक मैप को डिस्कस कर रहे हैं जो डेली बाय डेली करते हैं, इंडिया के मैप। तो हम सबसे पहला दिन इंडिया के मैप के बारे में स्टडी किए थे। उसके बाद हम किए थे उसकी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्टडी। और ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बारे में लद्दाख के बारे में। लद्दाख तो ये जम्मू कश्मीर है। इसका जो एरिया है किससे शेयर करता है, तो नेबरिंग स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश से करता है और पंजाब से करता है। इधर जो एरिया है पंजाब का है। और एक यूटी से भी करता है, जो लद्दाख है इससे भी करता है। मतलब दो दो स्टेट स्टेट्स और एक यूटी से करता है। और इसका एरिया जो है पाकिस्तान से ही शेयर होता है, जो कि अपना नेबरिंग कंट्री है। आप याद रखेंगे कि इसका जो शेयर होता है एरिया, वो अफगानिस्तान से नहीं होता है, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा और एग्जामिनेशन में गलत हो सकता है। और इसमें कठियावाड़ और नहीं, सॉरी, किश्तवाड़ जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इसका। और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा है, अनंतनाग है, पुलवामा है, श्रीनगर है, और बंदीपुर है, कुपवाड़ा है, मुजफ्फराबाद है, पुंछ है, मीरपुर है, राजौरी है, रियासी है, सांबा है। ये आप लोग याद रखेंगे। और हमें ऐसे याद रखना है क्रम वाइज, जैसे लेह और लद्दाख से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट है, इधर से हम अगर नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं मुजफ्फराबाद पहला नंबर पर आता है। फिर कुपवाड़ा है, फिर बंदीपुर है, फिर गंड उसका है गंडरबल है। इसके बाद में अनंतनाग है, किश्तवाड़ है। ऐसे है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख से शेयर करता है। और हिमाचल प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, तो किश्तवाड़ करता है, डोडा करता है, एक कठुआ करता है। मतलब टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट करता है, याद रखेंगे। और पंजाब से कितने डिस्ट्रिक्ट करता है, तो एक करता है। अब आप पाकिस्तान में कितना करता है, तो कठुआ करता है, अम्बा करता है, जम्मू करता है, मीरपुर शेयर करता है, पुंछ करता है, और मुजफ्फराबाद करता है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया 1 2 3 4 4 5 और 6। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान से भी शेयर करता है। आप इसको याद रखेंगे तो आपको किसी एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। खास कर ये जो एरिया जो है ना, आर्मी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ देता है। और जो पीसीएस वगैरह होते हैं यूपीएससी में भी पूछता है। तो आप याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको किसी कंपटीशन में बैठने के बैठने पर क्या होगा, इसको कंपटीशन को फेस करने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए आप याद करते रहेंगे। और इसे आप क्या करेंगे, जैसे हम लिखे हैं इंफॉर्मेशन, उसको क्या करना है, आपको कॉपी पर लिखना है और कॉपी पर लिख के याद करना है। क्योंकि ये आपका अपना नोट्स होगा। अपना नोट्स जो होता है बहुत अच्छा होता है, सभी लोग बनाते हैं, हम भी बनाए हुए हैं। तो आपको भी बनाना है और याद करना है। और कोई भी सजेशन हो तो दे सकते हैं। और इसका हम आगे चलते हैं और फैक्ट्स देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। फैक्ट्स क्या है, तो आप लोग देखिए। तो इसका जो फैक्ट्स हुआ जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है 2019 ऑनवर्ड। और उससे पहले स्टेट था, आपको हम बता चुके हैं। इसका 2 कैपिटल है, एक फॉर्मर कैपिटल है जो श्रीनगर है, विंटर कैपिटल है वो है आपका जम्मू। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुए, जो कि और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 32 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ है।
और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 73 डिग्री 26 मिनट ईस्ट से 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। याद रखेंगे, इतना याद रखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये स्टेट पीसीएस में खासकर पूछ देता है, तो आप लोग याद रखेंगे। टोटल एरिया इसका है 55,538 स्क्वायर किलोमीटर और एवरेज हाइट है 1,650 मीटर। आप लोग कहेंगे कि कश्मीर तो सबसे नॉर्थ में है और यहाँ ये जो हिमालय का रीजन है और यहाँ बहुत सारा क्या है, माउंटेन है, पीक है, तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको मालूम, आप ये जान सकते हैं कि ये जो हम एवरेज हाइट ले रहे हैं, एवरेज हाइट जो होता है किसी समुद्र से सी लेवल से निकाला जाता है, तो वो हाइट देखते हैं। हर स्टेट का अपना अपना हाइट होता है, जैसे बिहार का है और यूपी का है, पंजाब का है, वैसे इसका भी है, जम्मू एंड कश्मीर का। इसका टोटल पॉपुलेशन क्या है, 1,13,32,174 है। ये लेटेस्ट है और हमारा जो सेंसस हुआ था 2011 में ही हुआ था और न्यू सेंसस अभी नहीं हुआ है और इसका डाटा भी नहीं आया है। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे आपको हम बता चुके हैं किश्तवाड़ है और जो स्मॉलेस्ट वन जो है इसका नाम है गंडरबल। याद रखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ देता है। अब नेबरिंग स्टेट का तो हम बात कर चुके हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और यूटी को हम बताए थे, यूटी भी, लद्दाख आप याद रखेंगे। नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ गवर्नर है मनोज सिन्हा। एक्चुअली वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एज लाइक दिल्ली, बट बाई रीजन वो उतना वर्क नहीं कर रही है अभी, तो बाद में हो सकता है हो जाए, तो उसका आप ध्यान रखिए। और मेजर रिलीजन में इस्लाम है। ऐसा माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में 80 to 90% के करीब में इस्लाम है और माइनर में बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, क्योंकि सिख जो है वो पंजाब का एरिया लगता है इसलिए, और बुद्धिज्म जो लद्दाख से जो जुड़ा हुआ एरिया है इसलिए बुद्ध को मानने वाले लोग भी ज़्यादा है। आपको कल बताए थे कि हेमिश वहाँ का बुद्ध का जो मोनेस्ट्री है वहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस आप याद रखेंगे तो आपको सही रहेगा याद करने में। ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, पूछ देता है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो उच्च भाग जो है और इसका हम जानेंगे, इसका जो वाइल्ड लाइफ है क्या है नहीं है, तो अगले फ्लाइट में हम लेते हैं और देखते हैं। तो इसका जो है मेजर माउंटेन पीक जो है पीर पंजाल है, काराकोरम है, धौलाधर है, ग्रेट हिमालय रेंज है, ये सब। और सॉरी, ये मेजर माउंटेन रेंज होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ रेंज होगा, रेंजेज, यहाँ मेजर माउंटेन रेंजेज है। तो पीर पंजाल है, काराकोरम है, धौलाधर है, ग्रेट हिमालय रेंज है। आप लोग कहेंगे कि ये तो लद्दाख में ही था, यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी माउंटेन का एक रेंज होता है, तो माउंटेन एक रेंज होता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो बहुत किलोमीटर दूर तक होता है और किलोमीटर में होता है, ऐसा नहीं होता है कि 1 मीटर 2 मीटर का हो, इसीलिए है। अब पीक में है, मेजर पीक क्या है, ननकुन है, फाल्टोरो है, हरमुख है, ये सब है। और मेजर रिवर भी है, तो मेजर रिवर इंदस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, तवी है, किशन गंगा है, ईटीसी। और ये जो रिवर का नेम है हम वहां भी देखे थे, जो लद्दाख में, क्योंकि रिवर जो होती है वो बहती है। रिवर क्या होता है, रिवर जो बहने का एक तरीका होता है जो उच्च रीजन से, हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड की ओर चलती है, मतलब हाई से अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड की तरफ चलती है। तो रिवर तो चलती है, तो हाई अल्टीट्यूड में क्या हुआ, लद्दाख हुआ, और ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर लो में, तो आप देखेंगे तो इसलिए इंदस भी है, चेनाब भी है, रावी है, और ये सब नदियां जो हैं, और
पंजाब में जाकर मिलती है, कुछ इंडिया पाकिस्तान से होकर गुजरती है और अरेबियन सी में ड्रेन होती है। मेजर ग्लेशियर जो है बाटोरो है, ड्रांग ड्रुंग है, माचोई है, पुलहोई है, ये सब याद रखेंगे क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर जो होता है एक हाई अल्टीट्यूड रीजन या ठंड प्रदेश में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बर्फ का चादर बन जाता है स्नो गिरने के कारण। और वो जो स्नो जो होता है वो क्या करता है, ये रिवर जो होती है, जो हम सदाबहार रिवर होती है, जो हमेशा बहती है रिवर, उसको फेड करने में मदद करता है और रिवर से हमेशा पानी फ्लो होते रहता है। अन्यथा ऐसे जो जो रिवर होती है, रेन फेड जो होती है, वो क्या होती है, गर्मी के दिन में सूख जाती है, जो एनुअल रिवर कहते हैं, जो पेरिनियन रिवर नहीं होती है। और मेजर लेक है, डल लेक है, जिसके ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता है क्योंकि वो सिरमौर है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। बुलर लेक भी है, मनसोबल है, नीगिल लेक भी है और इलिफेंट फर भी है। वहाँ और सारे भी लेक है, लेकिन ये जो है मेजर लेक है, आप याद रखेंगे। मेजर वाटर फॉल जो है अहरबल है, जिसको नियाग्रा ऑफ कश्मीर कहा जाता है। वो नूरी चंब है और दूध गंगा है, सियार बाबा है और कोकरंग है, कोकर कोकर नग है। एक है भदरवाह। आपको एक क्वेश्चन है कि ये नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है, ये अफ्रीका में है या नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में है, कहाँ है, इसको क्वेश्चन का है, इन पर कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा और फेमस वाटरफॉल है जो इंडिया में नहीं है। रामफर फाइट, रामफर फाइट में कौन कौन सा है, तो रामफर फाइट में जो है, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसको और क्या कहते हैं, रामफर फाइट को जो है हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम जानेंगे। तो पहले हम रामफर फाइट के बारे में जानते हैं कि रामफर फाइट होता क्या है। रामफर फाइट होता क्या है, सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम हो गया है, यू विल कॉपरेट मी। तो रामफर साइट जो है एक ईरान का एक सिटी है जिसका नाम है रामफर, जो नॉर्थ ईरान में पड़ता है। नॉर्थ साइड में जो है ईरान का, और वहीं से एक कन्वेंशन पास हुआ था जो वेटलैंड को, खासकर जो वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। वो कब पास हुआ था, तो 1921 में हुआ था। 1921 में पास हुआ था, ये साइन हुआ था, लेकिन इफेक्ट ये लागू कब से हुआ था, जो इफेक्ट में आया था, ये इफेक्ट में आया था 1920 आपका 5 1924 5 में, 1924 1925 आप कह सकते हैं। और इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये कब आया था, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं। 19 ये आया था 1921 में और इफेक्टिव होता है, जो लागू हो गया था 1924 5 ऑनवर्ड। आप 1925 भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा रहता है। तो और इंडिया वाले कब अपनाए थे, इंडिया में इसको अपनाया गया था 1982 को। और अभी तक लेटेस्ट रामफर फाइट इंडिया में कितना है, लेटेस्ट रामफर फाइट इंडिया में 89 है। आप लोग याद रखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और चिल्का लेक वगैरह जो था, जो रामफर फाइट से हटा दिया गया था, और फिर जो बहुत और मणिपुर
का भी एक लेक है जो आप लोग जानते होइएगा। उसका नाम जो है दुनिया का एक अजूबा लेक है। तो वो नाम कमेंट में करना है। वो भी एक रामसर साइट में गिना जाता है। तो रामसर साइट में कौन कौन सा है यहाँ का जो हम देखते हैं, वो तो रामसर साइट में जो है बुलर लेक है, जो बुलर लेक हम देखे थे। होक, अ, होकरफर है, फाल्गुन है, वेटलैंड जो है, कुरिनफर है, और हैगम है। मतलब 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 5 है अभी। आपको पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में कितने रामसर साइट है, तो टोटल नंबर अभी कितना है, तो 5 है। अब मेजर टाउन कौन है? श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर है, अनंतनाग है। और इकोनॉमिक कंडीशन जो आपको हम बताए थे कि इंडिया एक एग्रीकल्चर देश है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एग्रीकल्चर होगा ही। उसके बाद में क्या है, वहाँ हॉर्टिकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। प्लांटेशन जो होता है हॉर्टिकल्चर, वहाँ सेरीकल्चर भी होता है, सिल्क भी उगाया जाता है। यहाँ चाय वगैरह की खेती होती है। टूरिज्म भी बहुत अच्छा होता है। उलर लेक, डेल लेक, ये सब टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ मुगल गार्डन वगैरह भी है, इंडस्ट्री भी है छोटे मोटे, जो पश्मीना फॉल वगैरह बनता है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये हम देख लिए कि क्या क्या है नहीं है। और अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। पहले इसको रेज कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यू शुड राइट इन योर नोटबुक, डोंट रिलाई ऑन वीडियो ओनली। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं। तो अगले स्लाइड में जो है हमारा नेशनल पार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है डचिंगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है, सलीम अली। किश्तवाड़ जो है आपका, किश्तवाड़ एक जिला भी है बहुत बड़ा, वो भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। त्रिपुरा है, वेरारू है, गुलमर्ग है, राजपुरियन है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होता है? हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है कि मान लीजिए एक ये नदी बह रही है, तो यहाँ डैम बना दिया जाता है। डैम बना दिया जाता है और ये पानी को रोक रोक लिया जाता है, और रोक कर इसको हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड की तरफ मतलब गिराया जाता है, हाई से लो की तरफ, जिससे क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पीटी बनता है। इसको जो यूज भी किसके लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी पानी का यूज किया जाता है। पानी पीने के लिए पहुंचाया जाता है चैनल के द्वारा। आप लोग इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुने होंगे। उसके बाद में फिशरीज मतलब फिशिंग प्रोसेस के लिए भी किया जाता है। बहुत सारा काम होता है एक्चुअली, इसीलिए इसको बनाया जाता है। और ये हमेशा जो नदी नदी में ही बनाया जाता है, और ज़्यादा जो ऊंचा वाला रीजन होता है वहीं बनाया जाता है खासकर। लेकिन ये थोड़ा इकोलॉजिकल फ्रेजाइल भी होता है, जो बहुत लोग नहीं बनाने देते हैं क्योंकि वहाँ का जो इसे तो इसका मेन पॉइंट जो है, इसका बेनिफिट ये है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक में क्या क्या है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि वहाँ अगर मान लीजिए कि आबादी है, तो वो पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पड़ता है, अलग पॉपुलेशन शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ का जो वेजिटेशन है वेजिटेशन है वो भी उसको वो भी कट जाता है। वहाँ का जो एनिमल है उसको भी स्थापित करना पड़ता है, या उसको क्या होता है कि हो सकता है कि, और स्थापित करने के कारण क्या होता है कि वो दूसरा जगह उसके लिए सुटेबल नहीं होते हैं, उनका लाइवलीहुड नहीं चल पाता है। ये सारा ड्रॉबैक है। लेकिन फिर भी कोई भी गवर्नमेंट इस पे काम करती है, क्योंकि ये उनको तो क्या होता है, इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना पड़ता है। तो यहाँ जो है वो लोग क्या कैसे काम करते हैं, तो वो लोग पहले इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट जो होता है उनसे राय विचार करते हैं, और जो भी इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी होते हैं
कोई भी होते हैं तो उनसे पूछ के वो लोग काम करते हैं। ये है। और तो आप ध्यान में रखेंगे। एग्रीकल्चर में क्या होता है, राइस होता है, व्हीट होता है, बार्ली होता है, मेज है, मिलेट है, पल्सेज में, और वाइल्ड सीड भी होता है। फ्रूट्स में जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा वहाँ तो बगान ही है, एप्पल का, आलमंड का, ग्रेप्स का, ऑरेंज का, वालनट का, ऑरेंजेस वगैरह भी होती है। वहाँ कैश क्रॉप भी है, जैसे सैफरन है, ट्यूलिप एक फ्लावर है जो आप देख रहे हैं, एक ट्यूलिप का एक गार्डन है। सिल्क का भी होता है, सेरीकल्चर भी किया जाता है, वहाँ का सिल्क भी प्रसिद्ध है। और एनिमल क्या होता है, हंगुल होता है, मस्क बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, टिबेटन गोल्फ है, सॉरी गोल्फ का नाम वोल्फ है जो, और गोरल है। और बर्ड भी होता है, जैसे ब्लैक नेक क्रेन है, हिमालयन स्नो कॉक है, गोल्डन ईगल है। ये हंगुल जो है ना, एक यहाँ का स्टेट बर्ड भी, स्टेट एनिमल है। ये जो है स्टेट बर्ड है, आप याद रखेंगे। यहाँ क्लाइमेट क्या है, सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कैंपर के ऊपर है। और मेजर पासेस जो है, बनिहाल है, पीर पंजाल है, खारदुंगला है, जोजिला है, बड़ा लच्चा है, कोटुला है। आपको हम पास के बारे में कल ऑलरेडी पास के बारे में ऑलरेडी डिटेल पे बता चुके हैं, तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे क्या है नहीं। और नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं और इसको फिर पेज कर देते हैं, क्योंकि ये को पीपीटी शेयर करना पड़ता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसको भी आप नोटबुक में लिख लिए होंगे, तो आप लोग लिखते रहिएगा, नहीं तो पता चले कि आप लिख नहीं पाए और यहाँ से इरेज भी हो गया। ऐसे भी ये वीडियो दोबारा तिबारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि जानते हैं कि एक टेक्नोलॉजी का चीज़ है, टेक्निकल इशू आ जाता है। तो हम अगला लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में तो यहाँ जो है स्टेट एनिमल जो हम देख रहे हैं, तो स्टैग, काश्मीर स्टैग जो हंगुल है, ये जो हंगुल है इसी के बारे में बोल रहे थे। और ये स्टेट बर्ड जो है, स्टेट बर्ड जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन है। और स्टेट ट्री है, चिनार का है, चिनार का एक पेड़ होता है। अब फ्लावर है, लोटस है। ये थोड़ा आपका कुछ चीज़ें जो है यहाँ लद्दाख से भी मिलता जुलता है, तो आप क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं था तो मिलेगा ही। स्टेट फिश जो है गोल्डन मछली है, ये जो मछली है जो आप देख रहे हैं गोल्डन मछली है, स्टेट फिश है वहाँ का। मेजर लैंग्वेज है, आपको बताना है कि इंडिया इंडिया का जो नेशनल फिश कौन है, ये क्वेश्चन है। मेजर लैंग्वेज है, कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है। इसमें से एक लैंग्वेज का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी मिला है, तो आप देख लीजिएगा, आपको कमेंट करना है कि कौन सा है। हिस्टोरिकल साइट्स भी है, जो हिस्टोरिकल साइट्स क्या होता है, जो हम लोग ज़्यादातर कोई भी टूरिस्ट पसंद करते हैं घूमने का, तो मुगल गार्डन भी है, और परी महल है, अमर महल है, हरी पर्वत है, बाना फोर्ट है, डेल लेक है, जो आप देख रहे हैं डेल लेक है। तो आप लोग याद रखेंगे और ये सब याद रखेंगे और याद करना भी है, क्योंकि और हम चलते हैं थोड़ा, कल आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका हम जवाब देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दूसरा फ्लाइट लेते हैं और फ्लाइट लेते हैं और देखते हैं कल का क्या क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कल का था, पहला क्वेश्चन जो था कि भारत का जो फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कौन कौन है, हु इज द, सॉरी, इनका
हु इज द हु इज द ये जो है पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अभी वही है, पहले भी थे। फादर ऑफ इंडियन मैपिंग। तो एक मेजर जेम्स रिनल करके, मेजर जेम्स मेजर जेम्स रिनल रिनल एक ब्रिटिश ब्रिटिश ज्योग्राफर थे। उन्होंने 1767 में क्या किया था कि इंडियन मैपिंग सिस्टम पे काम किया था। इंडिया का जो मैपिंग सिस्टम पे काम किया था, कहाँ से किया था? तो वेस्ट बंगाल से शुरुआत किया था उन्होंने। वेस्ट बंगाल, जो जिसका राजधानी कहाँ है? कलकत्ता है। और दूसरा क्वेश्चन हम पूछे थे कि इंडिया का दूसरा, ये पहला हुआ, दूसरा था इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन था? मतलब कौन था, मतलब कल पूछे थे कौन है, हाँ तो मतलब कौन है। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क है। डिजर्ट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान का वेस्टर्न साइड में पड़ता है। पहला कौन था? तो पहला हिंदू नेशनल पार्क था, आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे, जो लद्दाख रीजन में है। ये और भी क्वेश्चन था। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन था कि सेकेंड, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी कौन था? तो सेकेंड सेंचुरी जो था वो कौन है? तो वो जो है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है। ये कहाँ है? किस में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है, जिसके कैपिटल कहाँ है? चेन्नई है। और फर्स्ट कौन है? जो फर्स्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है इंडिया का? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? तो कच्छ का रीजन है। कच्छ, जो कहाँ का? गुजरात का एक एरिया है, वो है फर्स्ट। सेकेंड आपका हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। सेकेंड नेशनल पार्क हो गया डिजार्ट नेशनल पार्क, जो राजस्थान में वेस्टर्न साइड में है। और जो इंडिया का जो फादर थे, इंडियन मैपिंग सिस्टम जो दिए थे, रिनल, मेजर जेम्स रिनल जो थे, ये आपको याद रखना है। मिनी टाइप से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डिजर्ट नेशनल पार्क को यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो, और आप लोग इसे पढ़ेंगे भी, और नोटबुक में लिख के याद भी करेंगे, और दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा को शेयर करने से ही लोग शिक्षित होते हैं, और इससे बढ़ावा मिलता है। और एजुकेशनल चीज किसी को भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, मम्मी पापा के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम मैप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और अपने भारत देश के बारे में, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमें क्या करेंगे? लाइक करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे क्या। और आपसे वादा किए थे कि हम जो वीडियो लाएंगे दूसरा भी लाएंगे। क्या कौन सा वीडियो लाएंगे? तो एक पॉलिटी पे लाएंगे और पॉलिटिकल साइंस का लाएंगे और थोड़ा भी इस पे लाएंगे, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है। इससे हमने पीजी कर रखा है, तो हम जो वही उसी पे वीडियो बनाएंगे जिस पे हमें अच्छा पे पकड़ है। अब बनाने के लिए तो किसी चीज पे बना सकते हैं, लेकिन एक कोर सब्जेक्ट है मेरा, पोल साइंस और ज्योग्राफी। तो आप लोग जैसे कमेंट करेंगे वैसे हम काम करेंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।